हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का ये रिएक्शन थोड़ा अलग है। आज हम सिर्फ एक व्लॉग पर रिएक्शन नहीं दे रहे, हम जिंदगी पर रिएक्शन दे रहे हैं। ये व्लॉग घर, बच्चे, थकान, शॉपिंग, खाना सब कुछ दिखाता है, लेकिन इसके आखिर में जो बात कही गई है ना, वो दिल के बहुत अंदर तक लगती है। तो चलिए आराम से सुनिए और महसूस कीजिए। सुबह का सीन सुनते ही एकदम रिलेटेबल फील आया। अंदर बिछा के सोना, बेल की आवाज़, कभी कचरे वाली आंटी, कभी कोई और। ये वही लाइफ है जो कैमरे के बाहर भी चलती रहती है। और ये बात बहुत प्यारी लगी कि कंफर्ट सबसे ज़रूरी है। जहाँ सुकून मिले वहीं घर बन जाता है। हैदर का मसाज के बाद सो जाना, माशाअल्लाह, ये सीन सिर्फ पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। सूटकेस अनपैक करना, आधी टी शर्ट, आधी जीन्स और बाकी कल करेंगे वाली कैटेगरी में। सच बताइए, हम सबके घर में एक कल वाला कोना होता है ना। ये सब सुनते हुए ऐसा लगा जैसे कोई कैमरे के सामने एक्ट नहीं कर रहा, बस अपनी लाइफ जी रहा है। मतलब किसी ने कोई सब लोग कंफ्यूज है ना। सलगम देख लिया होगा जगह। दलिया, दूध, खिचड़ी, सिंपल सा नाश्ता, लेकिन बहुत सुकून वाला। और जब बात आई सिंगल पापा मूवी की, तो सच में बच्चा होने के बाद हर कहानी दिल से लगती है। हर सीन अपने बच्चे से जुड़ा हुआ लगता है। और यहाँ पे बड़ा अच्छा कपड़ों का कलेक्शन भी था, तो हमने सोचा है कि वो भी ले लेते हैं। तो फ्रेंड अभी डिस्काउंट हम लोग आए थे, हमने हैदर के लिए ले लिया है। अब आते हैं बेबी शॉपिंग पर। लोग सोचते हैं बेबी शॉपिंग बहुत क्यूट होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो क्यूट से ज़्यादा महंगी होती है। स्टोलर का डिसीजन हैवी है, ट्रैवल में प्रॉब्लम है, फोल्ड नहीं होता। ये बातें वही समझ सकता है जो बच्चा लेकर बाहर निकला हो। और फिर क्रिसमस डेकोरेशन, मेला, बच्चों की एक्साइटमेंट, ये सब देखकर यही लगा कि थकान के बावजूद ये पल प्राइसलेस होते हैं। आपको पता ही है इसको ये क्रिसमस डेकोरेशन कितनी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मेला भी लगा हुआ था। यहाँ के सारे काम हो गए, अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। घर में जब जाते हैं तो सलाम करते हैं, बोलो सलाम। टॉय दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। घर अभी सामान आ रहा है नीचे से, उसमें आपका टॉय फिर दिखाती हूँ। छोटू सा टॉय है, आपको लग गई है? आपकी कैसे लग गई बाबू? इधर उठ गया। पानी क्या है आन? पानी अरे क्या ठंडा है बाबू? उठ गया, शोर से उठ गया। गाजर का हलवा, चिकन कढ़ाई, ग्रीन चिकन और किचन की नोक-झोंक। मसाला कम है, मसाला ज़्यादा है। ये सब सुनकर लगा कि ये सिर्फ खाना नहीं, ये घर की रौनक है। चिकन डाल दो, चिपक रहा है। मुंह तो चिपक क्या गया यहाँ पे? हम डाल देंगे चिकन। ओए क्या हो गया? अंदर पूरा पकने लगा, बहुत गर्म होगा। आराम से टेस्टी लगता है इसलिए खाना, मुझे चिकन कढ़ाई। और ज़्यादा मसाले भी इसमें नहीं पड़ते ना। मसाले नहीं पड़ते, प्रोटीन का प्रोटीन मिल जाएगा। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा नमक अभी डाल देंगे ताकि चिकन के अंदर भी चला जाए। और एक बात बहुत अच्छी लगी, वज़न कम करने की बात बिना किसी दबाव के, धीरे धीरे, जैसे जिंदगी चलती है। मैं कह रहा मम्मा को देख। तुमने क्या बोला? अभी पूरा सही तो आधे में तो ऐसे ही होगा ना। ऊपर का अच्छा है ना, ठीक नहीं है। अभी हैदर बीच में रो रहा है, तो फिर इसके लिए पहचान गया। मेकअप वाला हिस्सा बहुत प्यारा और बहुत ज़रूरी था। एक माँ का थोड़ा सा मी टाइम कितना अहम होता है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। मेकअप सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं, कभी कभी खुद को याद दिलाने के लिए होता है कि मैं भी हूँ। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। एक औरत जो डरी हुई है कि अगर फिर से बेटी हो गई तो क्या होगा। दोस्तों, ये सुनकर दिल कांप जाता है। एक प्रेग्नेंट औरत पहले ही कितने दर्द, कितनी टेंशन से गुजर रही होती है, और ऊपर से ये दबाव कि बेटा चाहिए। दुआ देने का एक तरीका होता है, अल्लाह आपको एक हेल्दी बच्चा दे, ये कहना काफ़ी होता है। बेटा हो या बेटी, दोनों अल्लाह का तोहफा है। और जिनके बच्चे नहीं होते उनसे पूछिए, वो कभी जेंडर नहीं पूछते, सिर्फ बच्चा मांगते हैं। हम सब बेटियां हैं, हम सब किसी की बेटी से ही पैदा हुए हैं।
बेटियों से घर में रौनक आती है, बेटियां माएँ बनती हैं और दुनिया आगे बढ़ती है। अगर आपके आसपास कोई ऐसी सोच रखता है तो प्लीज़ उसे समझाइए, क्योंकि एक औरत का डर हम सबकी जिम्मेदारी है। सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब बहुत दुनिया चेंज हो गई है। प्लीज़ आप लोग तो खैर जो हमारी ऑडियंस है, आप लोग पढ़े लिखे देख रहे होंगे, यूट्यूब देखते हैं, तो शायद आप लोग ऐसे नहीं होंगे, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप किसी को ऐसे जानते होंगे गांव साइड या कोई ऐसे दूर का रिलेटिव जिसकी मेंटालिटी अभी भी ऐसी होगी कि बेटा चाहिए। तो प्लीज़ प्रेगनेंसी का मुझे याद आया कि जब हम प्रेग्नेंट थे तो मुझे जब भी कोई दुआ देता था कुछ, मतलब 50%, तो डायरेक्ट यही बोलते थे कि बेटा हो जाए तुम्हें। हो सकता है वो बहुत स्वीटली दुआ देते हो, लेकिन हमेशा सनी से कहती थी, मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बुरी नहीं लगती, स्ट्रेस में डाल देती है कि बेटे इतना दुआ दे रहे हैं, अगर बेटी हो गई तो ऐसा तो नहीं किसी को मतलब बुरा तो नहीं लगता, मतलब एक थिंकिंग है वो, जब आप प्रेग्नेंट होगे आप इस चीज़ को समझोगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अब ये चीज़ दिमाग से निकाल दें। ये तो सभी जानते हैं कि बेटियाँ कितनी प्यारी होती है, बेटियों से कैसे होता है कि बेटा होगी कि बेटी, ठीक है प्यार में मस्ती में आप गैस कर सकते हो, लेकिन उम्मीद लगा के बैठना या जिसकी 2 बेटियाँ हैं या जिसकी 3 बेटियाँ हैं फिर ये सोचना कि बेटा ही हो जाए, वो औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ ये सब अब करना बंद कर दे और अपने आसपास अगर कहीं हो रहा है ना तो उसको भी मना करें। दोस्तों, इस साल बहुत कुछ सीखा। लोग आए, लोग गए, लेकिन बातें रह जाती हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं का ख्याल रखिए, उनकी बातों का ख्याल रखिए और अपनी सोच का भी। अगर ये रिएक्शन आपके दिल को छू गया हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिए, शायद किसी एक की सोच बदल जाए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।